जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने हमेशा भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइनों का एहतराम किया और आवाम से उस पर पालन करने की अपीलें भी की। अभी ईद के मौके पर और राखी के मौके पर ये लॉकडाउन फिर दोबारा लगाया गया। ये हमें अफसोस है इसका और दुख है, लेकिन मजबूरी में हम उसका पालन भी कर रहे हैं। ईद का मौका है, राखी का मौका है। मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदारों ने, भोपाल के जो हमारे सब रहनुमाओं ने, जमीयत उलमा के लोगों ने सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से बात की तो ये ऐलान कर दिया गया कि कुर्बानी जो है अपने अपने घरों में और निजी परिसरों में करने की इजाज़त दी जाएगी। तो उसकी सब आवाम ने तैयारी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो जानवर हैं, बकरे हैं, भैंसा हैं, उनके लाने ले जाने पर पुलिस जो है रोका टोकी कर रही है। कई जगह जानवरों को खड़ा कर दिया जाता है। बहुत जगह से शिकायतें मिल रही हैं। बार बार अपील करने के बाद और हुकूमत के जिम्मेदारों से बात करने के बावजूद यकीन दहानी की जाती है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। खंडवा से हमारे जमीयत उलमा के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने बताया कि वहाँ के एसपी साहब कह रहे हैं कि हमें स्पष्ट आदेश नहीं मिले हैं। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से गुजारिश करूंगा कि पूरे सूबे में ये ऑर्डर निकालें कि भाई बगैर रोक टोक के कुर्बानी घरों में और निजी परिसरों में करने दी जाएगी, और जानवर जो लोग ला रहे हैं उनको बआसानी लाने दिया जाएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक गरीब किसानों से है। गरीब किसान और लोग जो है अपने जानवरों को ईद के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार करते हैं और उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं और साल भर उनका खर्चा चलता है। तो हमारी गुजारिश है कि बगैर रोक टोक के जानवरों को आने दें, और खंडवे का जैसे मसला बताया और सूबे में अगर कहीं भी मसला आ रहा हो उसका भी हल होना चाहिए। इसी तरह से जो लोग कसाई हैं या जानवरों को हलाल करते हैं उनको भी बगैर रोक टोक के बस्ती में वो जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर घरों में जो है घर के लोग हलाल नहीं करते हैं। तो सब पूरे सूबे में जो कसाई लोग हैं या इसके हलाल करने वाले लोग हैं उनको बेरोक टोक आने जाने दिया जाए। जानवरों के चारे का मसला है, जिनके घरों में जानवर हैं, बकरे हैं, भैंसे बंधी हुई हैं, उनको चारा नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार से अपील है कि चारे के लिए आसानी फराहम कर दी जाए। इसी तरह से जो कुर्बानी के 3 दिन जानवर दबा होंगे और उनकी खालें और उनका फजला, खालें जो है लोग बेचते हैं ताकि उसका पैसा गरीबों के काम आ जाए। तो खालों के खरीदने वालों को भी सहूलत फराहम करनी होगी। अगर खालें नहीं खरीदी जाएंगी तो वो सड़ेंगी और बदबू होगी और हमारे देश का भी नुकसान होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में खालें जो इस कुर्बानी के मौके पर मिलती हैं उससे कारखाने चलते हैं, वो जो है उससे जो है जो गारमेंट बनते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो है मुल्क का फायदा होता है। तो इकोनॉमी का एक ताल्लुक है। इसलिए मेरी मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से अपील है कि सारे इंतजाम को ठीक वक्त पे कर लिए जाएं ताकि ईद आसानी के साथ हो जाए। इसी तरह से राखी का भी जो त्यौहार है, हमारी माओ बहनों ने घरों में राखी बनाकर तैयार कर रखी है। अगर उनको बेचने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो गांव की औरतें राखी बनाती हैं, सब जगह ऑनलाइन काम नहीं हो सकता, उनको बेचने की इजाज़त दी जाए और त्यौहार को बआसानी से थोड़ा सा रिलैक्स देकर 3 दिन ईद के लिए और 1-2 दिन हमारी राखी के त्यौहार के लिए थोड़ा सा आसानी फराहम कर दें और जो दुश्वारियाँ हैं इनको दूर कर दें। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं, सोशल डिस्टेंस के साथ हम सब जो है आसानी के साथ त्योहारों को पूरा कर लेंगे और ये वक्त मुसीबत का गुजर जाएगा और अल्लाह ने चाहा हमारे मुल्क से ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। शुक्रिया।